स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, स्टडी शुरू करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन की बात आपसे करते हैं। मेरे को एक शेर जो है बहुत अच्छा याद आ रहा है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो बच्चों, आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं। हमने हौसला नहीं छोड़ना है, हमने धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और अपने आप का बैलेंस बना के चलना है। घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है। हमने बड़े बड़े टेस्ट क्वालिफाई करने हैं जिंदगी में, हमने अपने एम्स जो हैं, टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा घबराएंगे तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले अपना माइंड जो है वो सेट करके रखना है और अगर आपसे 1 घंटा पढ़ा जाता है तो पहले 1 घंटा ही पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाएं और अपनी मंजिल को हासिल करें। तो चलिए दोस्तों, चलिए मेरे छोटे भाई और बहनों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, नेचर में जितने भी एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सभी एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी फोर्स से आपस में बंधे होते हैं। देयर इज प्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स इन दीज मॉलिक्यूल्स जो इनको आपस में टाई करके रखती है, बांध के रखती है। ये जो फोर्स है, द फोर्स which holds together atoms in a molecule is called chemical bond। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है जो इन एटम्स को बांध के रखती है, आपस में टाई करके रखती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, व्हाई द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इनको क्या जरूरत पड़ी है भी ये कंबाइन करें आपस में? व्हाई? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एटम्स कंबाइन। तो इसका जो रिसर्च किया, 2 साइंटिस्ट हुए, कोसल एंड लुइस। कोसल एंड लुइस, इन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की भाई एटम जो है व्हाई दे कंबाइन। इनकी जो रिसर्च थी दैट वाज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक concept of atoms। कोसल जो थे उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर स्टडी किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लुइस की जो रिसर्च थी दैट वाज बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने अपनी रिसर्च में ये फाइंड किया कि जो एटम्स हैं उनकी ये टेंडेंसी है कि उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाए ताकि वो स्टेबल हो सकें। और इसके लिए इनकी ये कोशिश रहती थी कि इनका जो डुप्लेट है या ऑक्टेट जो है
वो कंप्लीट हो जाए। डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होते हैं? डुप्लेट का मतलब है आउटर शेल जो है इनका वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, और ऑक्टेट का मतलब है आउटर वैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड ऑक्टेट, दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा भी एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे हीलियम है नोबल गैस, 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इट्स डुप्लेट इज कंप्लीट, डुप्लेट। अगर हम इससे नेक्स्ट नोबल गैस लें नियोन, एटॉमिक नंबर कितना है 10 और कॉन्फिगरेशन क्या आ गई 1s2 2s2 2p6। तो ये इसका वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, तो इसका क्या कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। सो ऑक्टेट रूल में ये आ गया एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट टू अचीव स्टेबिलिटी और टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? ताकि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि उनकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाए, ताकि उनमें स्टेबिलिटी आ सके। सो दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ द एटम्स कंबाइन विद ईच अदर। How atoms combine with each other. So dear students, there are 3 ways by which the atoms combine with each other. पहला है by covalent bonds. कोवलेंट बॉन्ड्स जो 2 एटम्स में बनता है दैट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में हमें पता है हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये इनकी शेयरिंग हो गई। शेयरिंग क्यों की? ताकि इनमें डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लेट किस नोबल गैस के इक्विवेलेंट इनकी हो जाएगी कॉन्फिगरेशन? हीलियम के बराबर हो जाएगी। सो दे डू शेयरिंग, और शेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, इनमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले पढ़ते हैं 1s2 2s2 2p x2 2p y1 एंड 2p Z1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका ऑक्सीजन का। अब देखिए इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 और 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है हम इसके ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन के बना लिए, डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट आर द लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस सिंबल्स। अब एक एटम ऑक्सीजन का, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का ले लें, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। अब जो सेंटर में जो आप 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इनमें आपस में क्या हो गई, शेयरिंग हो गई।
अब देखिए, ये शेयरिंग होने से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के दे एक्ट एज लोन पेयर। जो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बच्चों कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए इसमें क्या कंप्लीट हुआ है, डुप्लेट कंप्लीट हुआ है क्या ऑक्टेट? इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। कैसे, ये देखिए, पहले ये ऑक्सीजन को लेते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 2 इसके आगे 8, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग कर ली है। ये कहता है तू मेरे इलेक्ट्रॉन को यूज कर ले, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता हूं, तो इसके भी 8 हो गए। अब इसके काउंट करते हैं, 2 4 6 और 2 8, दोनों खुश हो गए, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड ए स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच द एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर। दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। हम डिटेल में भी आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। अब सेकेंड बच्चों हम पढ़ते हैं बाय आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच्चों इस मेथड में देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू सेकेंड एटम। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एक एटम है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम कह सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है, सोडियम 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन 287। तो ये जो एक क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सोडियम से ज्यादा है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड दी क्लोरीन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, और क्लोरीन में 288 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। तो इस तरह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन बना देता है। और इनमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बच्चों जो शेड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये ए एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इनमें शेयरिंग हो गई। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं दीज आर गिवन बाय एटम ए, तो ये जो बॉन्ड बनेगा दिस इज दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोनियम आयन
ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। कैसे? ये शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन आयन के साथ, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार से बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसमें दोनों ही शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन ऑफ द एटम। सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। बच्चों लुईस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स का यूज किया, और जो उन्होंने सिंबल्स बनाए विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज डॉट्स, उन सिंबल्स को कहा जाता है लुईस सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का सिंबल H और इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने डॉट में डाल दिया, ये लुईस सिंबल हो गया हाइड्रोजन का। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, डॉट बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 है इसका एटॉमिक नंबर, और कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस 1 डॉट बना दिया, राइट। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 2 2 4 6। तो हमने यहाँ पे ये ऐसे डॉट्स बना दिए। तो ये जो सिंबल्स हैं इन्हें हम कहते हैं लुईस सिंबल्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल्स? सिग्निफिकेंस इनकी ये है, they tell about number of valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। वे किसी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा, हमें ये किसी एटम की वैलेंसी के बारे में भी बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। हीलियम में 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। लिथियम में 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अगर तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं या 4 से कम है, लेस देन 4 और इक्वल टू 4, तो फिर उसकी वैलेंसी जो है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 है या 4 से कम है, राइट, तो वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी कितनी हो गई? 2। 3 है तो 3, 4 है तो 4। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं?
कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा 1s2 2s2 2px1 2py1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अब कार्बन के हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे? 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो वैलेंसी कितनी हुई? 4। हमने अभी पढ़ा है भाई लुईस सिंबल की सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, हमें वैलेंसी के बारे में बताता है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4, राइट। नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन कितना इसका एटॉमिक नंबर कितना है? बोलिए 7। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। अब 4 से ज्यादा हो, अगर 4 से ज्यादा हो तो उसके लिए रूल है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 8 माइनस 5 तो वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी आ गई? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। तो इस तरह बच्चों हमें लुईस सिंबल से वैलेंसी ऑफ एटम का भी पता चलता है।